हाय फ्रेंड्स, आई एम सागर मैं स्वाति। और आज हम रिएक्शन करने वाले हैं मौलाना तारिक जमील जी का बयान है 12 रबीउल अव्वल के ऊपर। तो चलिए पहले वीडियो शुरू करते हैं। और आज इनके ऊपर हमने 2 वीडियोस किए हैं क्योंकि आज नबी का जन्मदिन है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, आपकी ज़ात, आपके किरदार, आपके अखलाक की तरफ ये आयत इशारा कर रही। इसमें मैं थोड़ा सा आपकी पैदाइश को बयान करता हूँ, चूँकि 12 रबीउल अव्वल को आप तशरीफ़ ले। जमहूर का कौल 12 रबीउल, और भी अक़वाल हैं, लेकिन यानी जमहूर उलमा, इन तमाम दुनिया के अक्सर उलमा 12 रबीउल अव्वल ही को आपका मौलिद करार देते हैं। 8 का कौल भी है, 9 का कौल भी है, 10 का भी है, लेकिन जमहूर उलमा अरब व अजम 12 पर अक्सर का इत्तेफाक है। लिहाजा इसी को ही सारी दुनिया में खुशी का दिन समझा जाता है, बनाया जाता है, मनाया जाता है। तो मैं चूँकि अक्सर सफ़र में होता हूँ, ये बहुत अरसे के बाद पहला मौका मैं पाकिस्तान में हूँ, वरना 12 रबीउल अव्वल मुख्तलिफ मुल्क में आई, हर जगह अल्लाह के फजल से लोगों को देखा, बड़े ज़ौक़ शौक़ से आपकी याद में मुख्तलिफ़ तरह से लोग उस खुशी का इज़हार करते हैं। तो पीर की रात, पीर की सुबह, 12 रबीउल अव्वल, असहाब फील का वाक़या कुछ 6 माह हो चुके हैं। 22 अप्रैल 571 ईस्वी और सुबह के 4:20। ये 4:20 मैं इसलिए कहता हूँ कि 22 अप्रैल को मक्का में सुबह सादिक कुछ 4:20-22 पर होती है। पहले से ऐलान हो रहे हैं कि हमारे नबी आ रहे हैं। मिन अनफुसिकुम, कबीला कुरैश में से आ रहे हैं और सबसे आला ख़ानदान हाशिम में से आ रहे हैं। तो आपके पास उस वक्त शिफा बिनते अस्वद, ये अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालदा हैं। ये बतौर दाया के, लेडी डॉक्टर के, हज़रत आमना के साथी, आमना बिनते वहब, जो बनु ज़ुहरा में से हैं। तो आपकी पैदाइश सुबह सादिक के वक्त है। आप पैदा हुए, सारा कमरा खुशबू से भर गया, और आपकी जो लेडी डॉक्टर हैं शिफा बिनते अस्वद, वो भी बाद में ईमान लाई रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। वो हैरान होकर देख रही कि जब आप दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपके जिस्म पर किसी किस्म का कोई निशान नहीं था। बच्चे पैदा होते हैं, अपने साथ कितनी माँ के पेट से चीज़ें उनके ऊपर लगी होती हैं, आप धुले हुए साफ सुथरे बाहर तशरीफ़ लाए। नाफ और आंत मिली होती है, पर उसको काटा जाता है। अवलिद मख्तूनन मख्तू असुर्रा, आपकी नाफ कटी हुई थी, आपका खतना माँ के पेट से हुआ था। साफ पाक पवित्र पैदा हुए। वो देख के हैरान हो रही और आमना को दिखा रही, वो भी हैरान हो रही। तो माँ के पहलू में लटाया, तो जो ही पीछे हटी तो आपने करवट बदली, पूरे सजदे में गए, फुल सजदा किया, लंबा। माँ भी डर गई, दाई भी डर गई। फिर उसके बाद दोनों हाथ का सहारा लेकर यूं पूरी छाती ऊपर उठाई और उल्टे हाथ का सहारा लेकर सीधा हाथ उठाकर शहादत की उंगली को आसमान की तरफ बुलंद किया, तो एकदम नूर ही नूर फैल गया चारों तरफ। और हज़रत आमना फरमाती हैं कि मैंने ईरान के, शाम के, हीरा के महल देखे। तो डर गई, बच्चे को उठा के गोद में लिया, तो एकदम सारे कमरे में एक धुंध भर गई। जैसे आजकल धुंध है, 2 फुट पे नजर नहीं आता, सारे कमरे में धुंध भर गई। और करीब गोद का बच्चा नजर नहीं आ रहा। धुंध में से एक आवाज आई, तूफू बिही मशारिक़ल अर्द व मगारिबहा, इस बच्चे को मशरिक, मगरिब, शिमाल, जनूब सब फिरा दो। लियारफू बिस्मिही व नाअतिही व सूरतिही, ताकि कुल कायनात जान ले इनकी ज़ात को, इनके नाम को, इनके सिफात को, और ये जान ले
کہ یہی ہیں جن کے پیچھے چل کے منزل ملے گی، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں گے تو اللہ تک پہنچیں گے، ورنہ بھٹک جائیں گے، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ وَآتُوهُ خُلُقَ آدم، انہیں آدم کے اخلاق دو، وَمَعْرِفَةَ شیث، اور شیث کی معرفت دو، وَشَجَاعَةَ نوح، اور نوح کی معرفت دو، وَخُلَّةَ ابراہیم، ابراہیم کی دوستی دو، وَاسْتِسْلَامَ اسماعیل، اسماعیل کی قربانی دو، وَفَصَاحَةَ صالح، صالح کی فصاحت دو، وَحِکْمَةَ لوط، اور لوط کی حکمت دو، وَبُشْرَى وَرِضَا اسحاق، اسحاق کی رضا دو، وَبُشْرَى یعقوب، اور یعقوب کی بشارت دو، وَجَمَالَ یوسف، یوسف کا خوبصورت حسن و جمال دو، وَشِدَّةَ موسیٰ، یوسف کا جمال دو، موسیٰ کا جلال دو، وَطَاعَةَ یونس، یونس کی طاعت دو، وَلَحْنَ داود، داود کی شیریں زبان دو، وَقَلْبَ ایوب، ایوب کا دل دو، وَعِصْمَةَ یحییٰ، اور یحییٰ کی پاک دامنی دو، وَزُہْدَ عیسیٰ، اور عیسیٰ کا زہد دو، علیہم الصلوات والتسلیمات، وَأَغْمِسُوهُ فی اخلاق النبیین، اور تمام نبیوں کے اخلاق میں، تمام نبیوں کے اخلاق اس بچے کو عطا کیے جائیں، ان اخلاق میں اس بچے کو غوطہ دیا جائے۔ یہ آواز آئی اور ایک دم بادل چھٹا، تو حضرت آمنہ فرماتی میں نے دیکھا میرے بچے کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، یہ آپ کی آمد ہے۔ زمین آسمان میں غلغلہ مچا ہوا تھا، ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کے مبارک دی، ساری دنیا کے بت زمین پر گر گئے۔ ایران کے لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، تو 1000 سال سے ایران میں آگ کے پجاریوں کا راج تھا، تو 1000 سال سے آگ مسلسل جل رہی تھی، اس میں اود کی لکڑی ڈالی جاتی تھی اور اگر کی لکڑی اور ڈالی جاتی تھی، ایک دم آگ بجھ گئی۔ ایران کے بادشاہ نوشیروان نے محل بنایا تھا قصر ابیض، اور وہ اتنا مضبوط محل تھا کہ عباسی دور میں ابو جعفر منصور نے توڑنا چاہا تو توڑ نہیں سکا، اتنی مشکل پیش آئی اس کو توڑنے میں۔ ایک دم اس کے 14 بڑے بڑے برج دھڑم سے زمین پر گرے، اور مکے میں ایک یہودی آیا ہوا تھا تجارت کے لیے، اس نے صبح صبح شور مچایا، اوہ آج کسی قریشی کا بیٹا پیدا ہوا ہے؟ کہاں؟ فلاں کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ کہ اس کباب زندہ؟ کہاں زندہ؟ کہ نہیں کوئی ایسا بچہ بتاؤ جو یتیم پیدا ہو۔ کہاں؟ عبد المطلب کا پوتا۔ کہا مجھے دکھاؤ۔ تو جب آپ کو لایا، آپ کے چہرے پہ نظر پڑی، تو اس نے پیچھے کمر سے کپڑا ہٹا کے دیکھا تو مہر نبوت، تو اس کی چیخ نکلی، ویل لبنی اسرائیل، ہلاک ہو گئے بنو اسرائیل، لقد خرجت النبوت منہا، آج نبوت اسرائیل کی اولاد سے نکل گئی، بنو اسرائیل سے نکل گئی۔ لقد رحتم بہا یا معشر قریش، اے قریش تمہیں مبارک ہو، یہ نبوت تمہارے گھر میں آ گئی۔ کائنات میں غلغلہ مچ گیا، سمندر کی مچھلیاں مبارک دے رہی۔ ایران کا بادشاہ پریشان ہو گیا، اس نے اور اس کے وہ پجاری نے آ کر کہا جی آگ بجھ گئی، ادھر 14 برج گر گئے۔ یہ کیا ہوا؟ تو اس نے ہیرا کے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ کوئی آسمانی کتابوں کا عالم بھیجو۔ تو انہوں نے ہیرا کے پادری عیسائی پادری عبد المسیح کو بھیجا۔ اس نے بات سنی، کہا جی میرا علم اتنا نہیں، میرا ایک ماموں ہے شام میں رہتا ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں۔ اس کا نام تھا سطیع۔ شام پہنچے، وہ اس وقت نزع کی حالت میں تھے، تو انہوں نے اس کو ہلا کر وہ کہ سطیع میں آپ کا بھانجا عبد المسیح آیا ہوں۔ ان کی آنکھ کھلی، دیکھا، ان کے بتائے بغیر فرمایا ہاں تو اس لیے آیا ہے جئت تسأل عن خمود النیران وارتجاس الایوان، تو یہ پوچھنے آیا ہے نا کہ وہ 1000 سالہ آگ بجھ گئی اور وہ 14 برج گر گئے؟ کہاں؟ ہاں یہی پوچھنے آیا ہوں۔ فَإِذَا ظَهَرَ صَاحِبُ الْحِرَابَ وَفَاضَتْ وَادِ السَّمَاوَ وَغَادَتْ بُحَيْرَةُ صَاوَ وَكَثْرَتِ التِّلَاوَ فَلَيْسَ شَامُ لِلسَّطِيحِ شَامَ
वलैसा फारिस ले अब्दुल मसीह मकामा वइन्नमा कुल्लमा हुवा आतिन आत वयमलुकु मिनल मुलूक वल मलिकात अला उदुद शुरफात से मिलती जुलती इबारत है कि ए अब्दुल मसीह ईरान के बादशाह को पैगाम दे दे कि आखिरी नबी ज़ाहिर हो चुके हैं। जब कुरान की तिलावत होगी और साहिब आसा, आप लाठी रखते थे, लाठी वाले नबी ज़ाहिर होंगे तो फिर शाम सतीह का नहीं रहेगा और फारिस अब्दुल मसीह का नहीं रहेगा और उसकी उम्मत इन तमाम इलाकों पर अल्लाह का झंडा गाड़ेंगे। ये आपकी पैदाइश पर हो रहा है, अभी किसी को नहीं पता। यतीम पैदा हो रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब तो सारी रात बैतुल्लाह का पर्दा पकड़ के रोते रहे कि मेरे मालिक, मेरा बेटा चला गया है, उसको बेटा अता फरमा, ताकि उसकी निशानी बाकी रहे। उन्हें क्या खबर कि आज कौन आ रहे हैं, वजह कायनात आ रहे हैं, सबब कायनात आ रहे हैं, अल्लाह के महबूब तरीन हस्ती तशरीफ़ ला रहे हैं, जिनका नाम अल्लाह ख़ुद रखेंगे, मोहम्मद और अहमद। आपने फरमाया मेरे अल्लाह ने मेरे 10 नाम रखे, मैं मोहम्मद, मैं अहमद, मैं माही, मैं हाशिर, मैं आकिब, मैं फातिह, मैं खातिम, मैं अबुल कासिम, मैं ताहा, मैं यासीन। और कुरान में जाओ तो शाहिद, मुबश्शिर, नज़ीर, दाई इलल्लाह, सिराज मुनीर, अज़ीज़, हरीसन अलैकुम, बिलमुमिनीन रऊफ़ुन रहीम, अल-मुज़म्मिल, अल-मुद्दस्सिर, ताहा, यासीन। तो मिन अनफुसिकुम को बता रहा हूँ, मिन अनफुसिकुम, ऐसे पैदाइश में ऐसे गैबी निज़ाम, हस्ती में ऐसे गैबी निज़ाम, ज़ात में ऐसे गैबी निज़ाम, अखलाक ऐसे आलीशान, ज़ात ऐसी आलीशान, और ख़त्म नबूवत का ताज सर पे सजाया, अखलाक आली, सखावत आली, मोहब्बत। बहुत अच्छा वीडियो था और मतलब उन्होंने बहुत सारे उर्दू में नाम लिए और हमें मतलब ये पता है कि अल्लाह ने उनको ये 10 नाम दिए हैं और उन्होंने मतलब मौलाना साहब ने कहा कि अलग अलग जो नबी है हमारे, मतलब 125 नबी है और जो मतलब सबको मालूम है नाम, उन नबियों के नाम लिए और अलग अलग नबी के अलग अलग खूबियाँ हमारे नबी हाँ मतलब अलग अलग खूबियाँ मतलब हमारे नबी को मिली है। मतलब जो आखिरी नबी थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके अंदर सब खूबियाँ अलग अलग नबियों की डाली गई थी अल्लाह की ओर से। और वो मतलब कैसा पैदा हुए वो सब भी उन्होंने बताया कि उनका जन्म कैसे हुआ था और वो कैसे मतलब पैदा हुए थे। और उनका जो खतना है वो पहले से ही हुआ था, उनकी नाल जो है पहले से ही कट करके और मतलब पैदा हुए थे। मतलब ये अल्लाह का करिश्मा ही था जब वो पैदा हुए थे कि धुंध छा गई थी और वो दिख नहीं रहे थे बाकी के लोगों को। जब उनको अपने पास लिया हज़रत आमिना, मतलब जो हमारे नबी की माँ है, जब उन्होंने अपने पास लिया तो अचानक से धुंध छा गई और आसमान में रोशनी छा गई जब उन्होंने सजदा किया और ऊपर उंगली की, और बहुत सारी मतलब रोशनी आजू बाजू पसर गई। और जो ईरान के जो बादशाह है उनके मतलब बुर्ज गिर गए और हज़ारों सालों से जो आग जल रही थी वो भी बुझ गई। तो ये जो नहीं हो रहा था दुनिया में, पहली बार जो हो रहा था, तब सभी लोगों को पता चल गया कि नबी आ रहे हैं और लास्ट के नबी आ गए हैं। और यहूदियों को क्या प्रॉब्लम होती है मुझे नहीं पता, कि नबी के आने से उनको क्या प्रॉब्लम हुई है वो भी नहीं पता, कि इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है। मतलब इतने क्यूट से प्यारे से बच्चे को पैदा होने के बाद ही एक यहूदी देखने के लिए आया और उसने कहा कि ये मतलब नबी आ गए हैं, और वो चिल्लाया कि आखिरी नबी है। उनकी जो निशानियाँ हैं वो देखी उन्होंने, तो वो भी मुझे अभी तक नहीं पता चला कि उनको इतना प्रॉब्लम क्यों है, मतलब इस्लाम धर्म से और इस्लाम के नबियों से। तो बहुत ही अच्छा वीडियो था। और आज 12 नबीउल अव्वाल है, 12 रबीउल अव्वाल है, तो बहुत ही अच्छा वीडियो था और आज उनका जन्मदिन है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे।